यू सोफे पर ही सो गया था। जब उसकी नींद खुली तब उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका गला भी पूरा सूख गया था। उसे लग रहा था कि क्या मुझे बुखार हो गया है। उसने टाइम देखा तो भी 4 बजने वाले थे। यू ने इतनी देर तक यहाँ पे सोने का प्लान नहीं किया था, वो बस थोड़ी देर ही यहाँ पे सोने वाला था। फिर वो उठकर किचन में पानी लेने जाने लगा। तभी डोरबेल बजता है तो यू कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पे तो वो सिर्फ सॉन्ग शाओ को ही जानता है, तो फिर आधी रात को उसके अलावा और कौन आ सकता है। वो अंदर से ही देखता है कि आखिर है कौन। उसकी आंखें फटी रह गई कि वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। वहाँ बाहर सॉन्ग वाला था जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे बहुत ही गहरे डार्क सर्कल्स थे। उसे देखकर यू बहुत ही डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से पीछे जो टिश्यू बॉक्स पड़ा था उस पे उसका हाथ लग गया। तो फिर टिश्यू बॉक्स नीचे गिरने की आवाज सॉन्ग वाला ने भी सुन ली। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और जोर जोर से कहने लगा, निंग्यू दरवाजा खोलो। यू को डर लग रहा था कि अगर यू दरवाजा खोलेगा तो फिर सॉन्ग वाला बहुत गुस्से से अंदर आ जाएगा और फिर पता नहीं यू के साथ क्या करेगा। लेकिन सॉन्ग वाला ने कहा, निंग्यू मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तो प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर अब यू के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने दरवाजा खोल दिया। उसे देखते ही सॉन्ग वाला तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। निंग्यू मैं तुम्हें पिछले 8 दिनों से चारों ओर ढूंढ रहा था, तुम्हें पता भी है मैंने ये 8 दिन कैसे गुजारे। यू को लगा था कि सॉन्ग वाला आते ही उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो यू को देखकर चैन की सांस ले रहा है ऐसा फील कर रहा था। तो इन सारी चीजों से ही यू बहुत कंफ्यूज था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो सॉन्ग वाला को दूर करता है कि मुझे छोड़ो, तुम्हें बात करनी है ना तो फिर पहले अंदर चलो। तो फिर सॉन्ग वाला उससे दूर हो गया, लेकिन उसने नोटिस किया कि तुम्हारा फेस इतना जल क्यों रहा है, तुम्हें बुखार हो गया है और तुम्हें पता भी नहीं। और ये बोलते हुए सॉन्ग वाला अपना फेस यू के बहुत करीब ले आया। यू उसे दूर धक्का देता है कि तुम्हें बात करनी है वही करो और कुछ मत करो, मैं अपनी केयर खुद ही कर सकता हूँ। सॉन्ग वाला कहता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, पहले तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर यू डर गया और तुरंत ही कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब यू को लगा कि सॉन्ग वाला उसे हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहा है। यू उसे कहने लगा कि मेरे पास मत आओ। अब इतनी सारी बाहर आवाज हो रही थी तो फिर सॉन्ग शाओ जाग गया। उसका दरवाजा खुलते ही इन दोनों के चेहरे पर रोशनी पड़ी। सॉन्ग शाओ यू को पूछने लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन सॉन्ग वाला उसे देखते ही पहचान गया कि ये आप हो, और सॉन्ग शाओ ने भी उसे पहचान लिया कि वो लाओ तुम। सॉन्ग वाला एक फेमस बिजनेसमैन है तो उसकी तस्वीरें न्यूज में आती रहती है, इसलिए सॉन्ग वाला बड़ा हो गया है, फिर भी सॉन्ग शाओ को उसका चेहरा पता है। और यहाँ दूसरी ओर यू कंफ्यूज था कि आखिर चल क्या रहा है, क्या अंकल शाओ उसे पहचानते हैं। लेकिन दूसरे ही पल यू को पता चल गया कि उसके अंकल शाओ वो असलियत में सॉन्ग शाओ है, सॉन्ग वाला के बीटा फादर। सॉन्ग वाला का बीटा फादर कहीं पे दूर चला गया था और उसने सॉन्ग वाला के घर में एक फोटो एल्बम भी देखा था, और यहाँ अंकल शाओ ने उसे बताया था कि उसका करियर और उसकी हॉबी फोटोग्राफी है। वो दोनों जो एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे वो एक दूसरे तक नहीं पहुंचते थे। यू को पता चल गया कि अंकल शाओ सॉन्ग वाला का बीटा फादर है। अभी यू ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो हंस भी नहीं सकता और रो भी नहीं सकता, क्योंकि यू जब भी मुश्किल में होता था, उसे घर रेंट पे लेना होता था, तब कोई ना कोई अच्छा उसकी मदद कर ही देता था। पहले जियांग ने उसकी हेल्प की और यहाँ पे उसे सॉन्ग शाओ मिल गया जो उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। इन सब के बारे में सोचकर ही यू को चक्कर आने लगा। सॉन्ग शाओ और सॉन्ग वाला दोनों ही उसके लिए परेशान हो गए। सॉन्ग वाला उसे संभालता है कि निंग्यू ये तुम्हें क्या हुआ। फिर यू को मैनशुई के हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब यू को होश आया तब उसने देखा कि क्या ये सॉन्ग वाला है, लेकिन वो क्या कर रहा है। मैंने उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन कभी नहीं देखे, जैसे उसके हाथ में ऐसी चीज हो जिसका टूट जाने का उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो मेरे हाथ पे कितना जेंटली किस कर रहा है, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ। यू ने उससे अपना हाथ दूर ले लिया और सॉन्ग वाला भी ऑकवर्डली दूसरी ओर देख के खांसने लगा। फिर काफी देर तक वो दोनों बस साइलेंटली एक दूसरे की ओर देखते रहे। यू सॉन्ग वाला की आंखों में काफी सारे कॉम्प्लिकेट इमोशंस देख रहा था, और फिर फाइनली सॉन्ग वाला दूसरी ओर देखने लगा। और यू ने उसे पूछा भी नहीं कि अभी क्या हुआ था उसे। सॉन्ग वाला उसे पूछता है, तुम्हें अभी कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा है ना। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है क्या सॉन्ग वाला अपने साथ यू को ले जा पाएगा, या फिर वो यू और सॉन्ग शाओ के साथ यहाँ पर ही रहने लगेगा।